ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 12 जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में बताया गया अपनों को कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ अपनों को 1:3। ठीक है, सबसे पहले अपनों को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बेलन है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं अपन। देखो, तो आंसर कर रहा हूँ मैं इसका। तो यहाँ पे अपनों को एक तो त्रिज्या दी हुई है और एक त्रिज्या और ऊंचाई, ये ऊंचाई लिखा मैंने। इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:3। ठीक है, तो अनुपात से इसको संख्या में चेंज कर लेते हैं। तो कुछ मत करो, इसको भी x से गुणा कर दो, इसको भी x से गुणा कर दो। तो एक को x से गुणा करूँगा तो 1x हो जाएगा, 3 को x से करूँगा तो 3x। तो त्रिज्या कितनी आएगी अपनी, त्रिज्या की अपनी 1x और ऊंचाई का मान कितना आ गया, 3x आ गया अपना। ठीक है, तो अनुपात से अपनों ने क्या बना ली, संख्या बना ली। तो त्रिज्या तो आ गई अपनी 1x और ऊंचाई आएगी अपनी 3x। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। अब अपनों को यहाँ पे दिया हुआ है यदि बेलन का आयतन 3,2,3,4 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपनों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखो अपनों को यहाँ दिया हुआ है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये कितना है अपना, 4,234 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो बेलन का आयतन का सूत्र होता है वो होता है πr²h। ठीक है, बराबर 4,234। ठीक है, अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब आर, आर देखो आर क्या है। अब देखो थोड़ा सा इसमें चित्र बना के बता देता हूँ मैं आपको। ये सब बेलन होता है अपना। ठीक है, अब ये केंद्र होता है, केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका मान दे रहेगा अपने को 1x। और ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई इसको बोलते हैं, इसका मान दिया हुआ 3x। ठीक है, ये सब बेलन होता है। तो त्रिज्या का मान तो दिया हुआ 1x और ऊंचाई का मान 3x। तो देखो आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या की घात कितनी है, 2। तो यहाँ लिखा मैंने x, 1x लिखा और उसकी घात 2 इंटू ये गुणा का चिन्ह h का मान कितना है 3x। तो ये 3x बराबर 4,234। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो 22/7। देखो 1x की घात 2 का मतलब क्या होता है, 1x की घात 2 का मतलब होता है, यहाँ इधर समझ लो, 1x की घात 2, इसका मतलब क्या होता है 1x गुणा 1x। 2 बार गुणा कर दो उसी नंबर को, तो ये 1x गुणा 1x, फिर गुणा का चिन्ह है 3x, तो 3x। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बराबर 4,234। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। अब देखो ये एक से ये एक से ये एक से ये गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, देखो 3 को 1 से किया तो 3, वापस 3 को 1 से किया तो 3, तो 3 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 22 गुणा 3 हो जाएगा अपना, है ना। तो ये 22 गुणा 3/7। एक तो ये हो गया, 7 को 1 से करेंगे 7 ही हो जाएगा। अब देखो x गुणा x गुणा x, इसको गुणा कर रहा हूँ। तो देखो x गुणा x गुणा x। अब देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, घात 1 है। आधार देखो तीनों का सेम है, आधार सेम है तो घात क्या हो जाए, जुड़ जाती है। तो x की घात 1+1+1 तो जुड़ेगी ये, तो कितने हो जाएगी, x की घात 3। तो यहाँ आ जाएगा x की घात 3। तो देखो x को x से 3 बार गुणा करके तो x की घात 3 आ जाएगा, बराबर 4,234/1। अब देखो 7 तो इससे गुणा हो जाएगा और ये 1 इधर गुणा हो जाएगा, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है। तो ये 22 गुणा 3 गुणा x की घात 3 बराबर 4,234 गुणा 7। अब मुझे तो x का मान चाहिए, तो ये 22 गुणा 3 का भेज दूंगा मैं इधर भाग में, बराबर के इधर। तो ये 22/3 इधर बटे में आ जाएगा। तो x की घात 3 बराबर 4,234 गुणा 7/22 गुणा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये अपनों ने लिख दिया है ना। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखो देखो ये जो है ना, इसमें 11 का भाग जा रहा है। देखो एक बार देखते हैं, 11 तो ना 22, 2 बार है ना। एक बार कोशिश कर रहा हूँ मैं ना, 11 या 33, 33 के बाद बचेंगे 9,
तो ये बनेगा 11×8 = 88 और 3 है ना, ये नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा इसमें, है ना, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार और, 11×2 = 22। अरे ये यहाँ पे गलती लिख दिया मैंने, थोड़ा सा ये यहाँ ध्यान रखना, थोड़ी सी अपने ने मिस्टेक कर दी है इसमें। ये बेलन का जो आयतन दिया हुआ है, ये 4 की जगह क्या है, 3 है यहाँ, 3 2 3 4, ये 3 है यहाँ पे ना, थोड़ा सा गलती कर दिया। ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, ये 3 कर रहा हूँ इसको, है ना, 3 2 4 सरे 3 2 3 4, ये 3 है यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, सभी जगह सही कर दिया मैंने इसको, तो ये ध्यान दे लेना, है ना, 3 ये। अब देखो इसमें भाग देते हैं, तो 11 का अब जाएगा क्या, 11×2 = 22, 11×3 = 33 हो जाता है, 11×2 = 22, 10 बचेंगे, 11×9 = 99, अब चला जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे ये जो संख्या है दे रखी ना, 3 2 3 4 और नीचे 22। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, 11 से भाग दे दिया, तो 11 देखो ऊपर नीचे 11 से भाग दिया, 11×2 = 22। अब इसमें भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ दे रहा हूँ मैं, देखो 3 2 3 4, अब इसमें 11 का भाग दे रहा हूँ, तो 11 है ना, तो 11×2 = 22, 2 बार गया। अब घटाएंगे, तो 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से उतारा अपनों ने 3, क्योंकि भाग नहीं जाएगा 10 में 11 का, तो ये 3। अब 11 का भाग 11×9 = 99, 11 दें 110 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11×9 = 99, इधर से उधार लिया कोई देगा नहीं, तो इसके पास बचा 9, इसने उधार मांगा नहीं दिया, तो इसके पास बचा 9, 0 के पास बचा 9, और इसने इससे कैरी मांगा तो 13, 13 में से 9 गए तो कितना बचेंगे 4, और यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गए तो 0, और ये 0, ऊपर से उतारा उन्होंने 4, 11 चौक 44। ठीक है, तो ये 0 0 माइनस करेंगे तो ये आ गया 294, है ना। तो यहाँ देखो x³ बराबर, यहाँ भाग दिया मैंने, देखो 3 2 3 4 में 11 का भाग दिया तो कितना है 294, तो 294 गुणा 7 बटे 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखो वापस देखो, इससे भाग चला जाएगा 2 का भी। देखिए 294 में काटते हैं 294 को, तो 2 का भाग जा रहा है इसमें ना, 2 का भाग दे रहा हूँ, देखो 2 एकम 2, घटाए तो 0, ऊपर से उतारे 9, 2 चौक 8, घटाए तो कितना बचा 1, ऊपर से उतारे 4, यहाँ है ना 4, 2 7 14। ठीक है, तो ये आ गया अपना, है ना, तो कितना आया 147। देखो 294, देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से भाग दिए थे, 2 एकम 2, और 294 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितना है मेरा 147, 147, है ना। अब देखो इसको लिख रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से, तो देखो x³ बराबर आ गया अपना 147 गुणा 7 बटे, अब देखो 3 से कट रहा है क्या, 3 चौक 12, 3, अब देखो 3 का भाग भी जा रहा, 147 में 3 का भाग चला जाएगा, तो देखो 3 चौक 12, 3 7 तो 3 5 15 ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौक 12, तो ये 12 लिखा मैंने, घटाया 4 में से 2 गए 2, 1 में से गए 0, ऊपर से उतारे 7, 3 9 9 बार जाएगा 12, 3 9 27, 0 0 घटाया 0 0 49 आ गया। तो x², अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर अंश और हर में 3 का भाग दिए, 3 में 3 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, और 147 में मैंने 3 का भाग दिया तो कितना है 49। ठीक है, अब ये 49 गुणा 7। ठीक है, अब x³ बराबर 49 को क्या लिख सकते हैं अपन 7 गुणा 7, और एक और गुणा 7 है, देखो 49 को अपन क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 7, 49 को लिख सकते हैं अपन 7 गुणा 7। ठीक है, क्योंकि 7 को 7 से गुणा करो 49, और ये 7 ऐसा कैसे। अब देखो ये 7 कितनी बार है 3 बार, और गुणा का चिन्ह है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ ध्यान देना, ऐसे होना कभी भी 7 गुणा 7 गुणा 7, देखो यहाँ घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो आधार समान लोग घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो 7 की घात 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, अभी बताया था ना x में, तो 7 की घात हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 1 2 3, 7 की घात 3, तो इसको लिख दूंगा मैं 7 की घात 3। ठीक है, अब देखो मुझे तो x का मान चाहिए, तो ये घात देखो यहाँ x की घात 3 है, या 7 की घात 3 है, तो ये घात 3 से 3 कट जाएगा, तो x का मान कितना गया अपना 7, x का मान कितना गया अपना 7। ठीक है, अब देखो अपनों ने माना था, यहाँ पे ध्यान से समझना, अभी यहाँ देखना अच्छे से, अपनों ने माना था त्रिज्या, एक तो त्रिज्या थी अपनी और एक ऊंचाई थी, इसको अपनों ने मान लिया था कितना 1x, और ये ऊंचाई थी अपनी 3x, यही थी शुरू में क्वेश्चन में ना,
तो देखो x की जगह 7 रख दो, तो 1 गुणा 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा अपना, 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आएगी अपनी, और ऊंचाई 3 गुणा x की जगह 7, 7 दिया 21, तो 21 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आएगी अपनी 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या आएगी अपनी 7 सेंटीमीटर। पर अपनों को ये ज्ञात नहीं करना था, अपनों को ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात नहीं करनी थी, अपनों को ज्ञात करना था, हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपनों ने त्रिज्या और ऊंचाई तो ज्ञात कर ली, तो अपनों को इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपनों को बेलन का ज्ञात करना था। तो इसका सूत्र होता है अपना 2πr/r+h, ये इसका सूत्र होता है 2πr/r+h। अब देखो अपनों को कुछ नहीं करना, बस मान रखना है, देखो ये। ठीक है, अब देखो 2 का मान है 22/7, आर का मान क्या है अपना 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 गुणा 7 लिख दिया मैंने, कोष्टक आर का मान कितना है 7, ये प्लस का चिन्ह प्लस एच का मान कितना है 21, तो ये 21 है ना। अब देखो ऊपर नीचे 7 है, 7 से 7 कट जाएंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, ये गुणा कोष्टक है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। अब इन दोनों को बस गुणा करना है अपनों को, बस जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो गुणा कर लेते हैं, तो ये 44 और ये 28, तो इसको गुणा करें तो 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 चौक 32, 33 34 35 35 है ना, गुणा। अब देखो 2 चौक 8 और 2 चौक 8, अब इनको जोड़ दो, 2 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 8 9 10 11 और 1 12। ठीक है, तो 1232, इन दोनों को गुणा किया तो कितना है अपना 1232। अब ये देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो ये सारी वैल्यू अपनों को किस में दी गई थी, जो आयतन दिया हो सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल है तो ध्यान रखना क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है इस वजह से सेंटीमीटर का स्क्वायर। यदि आयतन दे रखा होता तो अपन क्या लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, वो यदि यूनिट है ना मीटर क्यूब भी होता है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे वैल्यू है, इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल में ध्यान रखना घात 2 आती है, आयतन में घात 3 आती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।